चलो ध्यान दो, देखो लास्ट टाइम बेटा हमने ये लिया था रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086। तो उसका पूरा थ्योरी हमने देखा, 4 मास के लिए आता है। आज जो हमको स्टार्ट करना है दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस, या इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस जनरेशन। कि 8086 में फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका थ्योरी आपको आता है 4 मास के लिए। एक एग्जाम्पल दिया रहता है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो एग्जाम्पल हमको लेना पड़ता है हाउ टू कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस। या सिर्फ 4 मास का एग्जाम्पल भी आता है, आपको वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोलेंगे कि इसका फिजिकल एड्रेस निकालो। ठीक है, तो क्या है पहले समझते हैं। पॉइंट वाइज है, लिखो भी, मैं समझाता भी हूँ। हेडिंग देना हाउ टू कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस, या इसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ 20 बिट फिजिकल एड्रेस। 20 बिट क्यों? क्योंकि फीचर्स में हमने देखा है 8086 का डेटा बिट होता है 16 बिट का, बट एड्रेस बस होता है 20 बिट का। ठीक है, तो इसके लिए फिर मुझे जो भी एड्रेस हम बनाएंगे तो वो हमको 20 बिट बनाना पड़ता है। क्यों? ठीक है, हमारे पास जो एड्रेस होता है, दो टाइप का एड्रेस होता है। एक रहता है आपका बेस एड्रेस जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग एड्रेस, या जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट एड्रेस, तो वो होता है 16 बिट। दूसरा होता है ऑफसेट एड्रेस जिसका वैल्यू भी क्या होता है 16 बिट, लेकिन हमको 16 बिट का कन्वर्जन किस में करना पड़ता है 20 बिट में। तो वो कैसे करते हैं वो थ्योरी में हमको लिखना है, बहुत सिंपल है। देखते हैं पॉइंट वाइज। लिखो फर्स्ट वन, सेगमेंट रजिस्टर कैरी 16 बिट डेटा which is which is also known as base address. Segment register carry 16 bit data which is also known as base address. ठीक है, कल से हम यही पढ़ रहे हैं। मैं बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेगमेंट रजिस्टर का जो साइज रहेगा तो वो कितना रहेगा 16 बिट। सेकेंड लिखो BIU। BIU का फुल फॉर्म है बस इंटरफेस यूनिट। BIU अटैचेस 02 LSB ऑफ द बेस एड्रेस। सर LSB मतलब क्या? DT में हमने पढ़ा है, अगर ये नंबर है 1234 तो ये नंबर रहेगा आपका 16 बिट। 16 बिट कैसे? तो इसका बाइनरी में हम लिखेंगे 001, इसका 0010, ऐसे हर बिट का कितना रहता है 4। तो टोटल 4 बिट है, मतलब 16 बिट। तो पहला वाला जो बीट इसको हम बोलते हैं MSB, लास्ट वाला जो बीट है उसको हम बोलते हैं LSB। तो क्या लिखा है BIU अटैचेस 02 LSB ऑफ द बेस एड्रेस, मतलब मैं इधर क्या करूँगा 0 अटैच कर दूंगा, सो दैट दिस एड्रेस बिकम्स 20 बिट एड्रेस। सर इतना सिंपल है क्या? थ्योरी में हमने लिखा कि इट अटैचेस 02 LSB, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो 1 2 3 4 है उसको हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 0। तो एक ही बात है, या तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ या मैं लास्ट में क्या करूँ 0 ऐड करूँ। ठीक है, तो BIU अटैचेस 02 LSB ऑफ द बेस एड्रेस सो दैट दिस एड्रेस बिकम्स 20 बिट एड्रेस। तो ये एड्रेस आपका क्या बन जाएगा 20 बिट एड्रेस। थर्ड पॉइंट, एनी बेस पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर कैरी 16 बिट ऑफसेट। कल हमने देखा एनी बेस पॉइंटर, बेस पॉइंटर मतलब कौन सा? स्टैक पॉइंटर रहेगा बेस पॉइंटर जो हमने देखा BP एंड SP। या इंडेक्स रजिस्टर मतलब क्या? SI रहेगा, DI रहेगा। पॉइंटर है, पॉइंटर मतलब क्या? IP रहेगा। तो ये क्या रहता है, ये कैरी करता है ऑफसेट एड्रेस, और उसका साइज कितना रहेगा 16 बिट। तो एनी बेस पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर कैरी 16 बिट ऑफसेट। दिस ऑफसेट एड्रेस इज this offset address is added into 20 bit base address which finally forms 20 bit physical address of memory location। हाँ, मतलब क्या सर? तो जो हमारा बेस एड्रेस था उसको हमने क्या किया, उसके LSB में हमने 0 ऐड किया, तो वो बन जाएगा 20 बिट। और जो ऑफसेट एड्रेस है जो आपको दिया है वो उसमें हम क्या करेंगे बेस एड्रेस को ऐड करेंगे। जब ये दोनों का एडिशन होगा तो योर आंसर इज 20 बिट फिजिकल एड्रेस। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बोलूँगा तो समझ में नहीं आता, जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन फिर से बोलता हूँ, देखो क्या लिखा है। दिस ऑफसेट एड्रेस इज एडेड इनटू 20 बिट बेस एड्रेस विच फाइनली फॉर्म्स 20 बिट फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो मेमोरी में ये आपका मेमोरी है, तो मेमोरी में
यहाँ पे डेटा रहेगा, लेकिन ये डेटा पे क्या रहता है, हर एक का क्या रहेगा, एड्रेस, और वो एड्रेस का साइज कितना होता है, 20 बिट। ठीक है। सो देखो डायग्राम और जल्दी समझ में आएगा। डायग्राम में हमने क्या किया है, इधर निकाला है सेगमेंट रजिस्टर, इधर निकाला है ऑफसेट एड्रेस वाला रजिस्टर, मतलब पीएसपी बीपी वो वाला। ठीक है। तो एड्रेस जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस, जिसका साइज 16 बिट। तो 16 बिट मतलब जीरो से लेके कितना रहेगा, 15 तक, क्योंकि स्टार्टिंग होता है जीरो से। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 1 से काउंट करेंगे तो ये होता है 16, लेकिन लिखते टाइम जीरो से लेके 15। तो दिस इज इफेक्टिव एड्रेस। सेगमेंट रजिस्टर, इसका भी साइज कितना होता है, 16 बिट, तो जीरो से लेके 15। लेकिन हमने थ्योरी में क्या लिखा कि उसके एलएसबी में हम क्या करते हैं, जीरो ऐड करते हैं। तो जीरो ऐड करेंगे, बाइनरी में क्या रहेगा, जीरो को अगर लिखेंगे तो 4 टाइम्स क्या लिखते हैं, जीरो। तो ये 4 टाइम्स जीरो हमने ऐड किया, ये दोनों क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ पे देखो एडर लगाया है, तो यहाँ का आएगा, यहाँ का आएगा, ये ऐड, और ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा तो वो क्या रहेगा, आपका 20 बिट फिजिकल एड्रेस। ठीक है। जो फाइनल आंसर मिलेगा तो वो क्या रहेगा, 20 बिट फिजिकल एड्रेस। तो ये कंसेप्ट को बोलते हैं हम जनरेशन ऑफ 20 बिट फिजिकल एड्रेस। देखो एकदम सिंपल है, रट्टा। अगर आपको ये डायग्राम याद है तो डायग्राम ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ, लिखना फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10H प्लस क्या रहेगा, ऑफसेट एड्रेस। ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तब फॉर्मूला बताया था, तब बताया था मैंने कि ये 10H क्यू, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। तो इसका रीज़न ये है, जो अभी हम ये थ्योरी समझ में आ रहा है ना आपको, कि 20 बिट क्यों लगता है, क्योंकि एड्रेस का साइज़ कितना होता है, 20 बिट। तो मुझे क्या करना पड़ता है, सेगमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से। एच का मतलब क्या, हेक्साडेसिमल सिस्टम। यहाँ पे जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो होता है हेक्साडेसिमल। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, और उसमें क्या करेंगे, हम ऑफसेट एड्रेस मिलाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, फिजिकल एड्रेस बन जाएगा, जिसका साइज़ होता है 20 बिट। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद एग्ज़ाम्पल, अभी एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने दिया है तो वो एग्ज़ाम्पल लेना है, अगर नहीं दिया तो आप आपके मन से एग्ज़ाम्पल डाल सकते हो। ठीक है। अगर नहीं दिया तो सिंपल एग्ज़ाम्पल लो, अभी मैंने यहाँ पे सिंपल लिया है, ध्यान देना। देखो सी एस आपको दिया है, सी एस का मतलब होता है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट का वैल्यू दिया है, आईपी दिया है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, उसका वैल्यू दिया है 1234H। अभी क्या करना है आपको, इसको बोला कि इसका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करो। तो ये वाला जो होता है सेगमेंट एड्रेस, हमेशा याद रखना, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट, ये होता है आपका सेगमेंट एड्रेस। उसी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर सी एस आपका सेगमेंट एड्रेस है तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो आपका आंसर आएगा 35,000। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एच, एच का मतलब हेक्साडेसिमल। तो सेगमेंट एड्रेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मैं यहाँ पे 3500, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ज़ीरो लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हमने थ्योरी में लिखा ना कि BIU क्या करता है, LSB में ज़ीरो ऐड करता है, तो आपने डायरेक्ट ये लिखा तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा H। फिर जो IP है, दैट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंट, वो क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। लेकिन ऐड कैसे करेंगे, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से ऐड करते, तो ऐसा नहीं है बेटा। ऐड करने के लिए नॉर्मली स्कूल में भी हमने पढ़ा है, ऐड करने के लिए हम इधर से ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इधर रहेगा H, और फिर इसका हम नॉर्मल एडिशन करेंगे, तो इधर रहेगा H। 0 + 4 4, 0 + 3 ये 2, 5 + 1 6, ये 3 रहेगा एज इट इज। तो फिजिकल एड्रेस क्या आएगा, 36234H। और सर ये 20 बिट कैसे है, तो अगर आप देखोगे 3, तो 3 का 4 बिट, 6 का 4 बिट, इसका 4, इसका 4, इसका 4, तो सब पाँचों मिलके क्या बनेगा, 4 × 5 कितना होगा, 20 बिट। तो इसके लिए ये होता है आपका 20 बिट फिजिकल एड्रेस। ठीक है, लिख लो। तो सिंपल एग्जांपल मैंने बताया। फिर सर लिखो आप, मैं बात कर रहा हूँ। फिर सर इतना सिंपल एग्जांपल आता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा सिंपल मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कंसेप्ट समझा तो फिर बहुत इजी है।
लेकिन हमेशा ऐसे ही नंबर रहेगा तो ये नहीं। दूसरा एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पे जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने डीटी में पढ़ा था कि 0 से लेके 15 तक जो नंबर रहेगा, मतलब 0 से 9 तक सेम नंबर है जो डेसिमल में होता है। लेकिन 10 की बात आई तो उसको हम बोलते हैं ए, 11 आया तो बी। तो यहाँ पे आगे भी आपको थोड़ा देखना है, मतलब 0 से लेके 9 तक ओके है, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये भी आपको पता है। लेकिन अगर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अगर ऐसा आया तो क्या करना है, वैसे भी एग्जाम्पल है वो भी आपको बोलता हूँ। 25, 26, 27, 28, 29, 30 इतना आगे जाते नहीं हैं, लेकिन 31, 32, 33, 34, 35 तक बोलता हूँ। ठीक है, कैसे होता है देखना। 10 को हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 16 अभी ये आपका डेसिमल में है, इसको आपको लिखना पड़ता है हेक्सा में। तो 60 का डेसिमल, तो 60 का हेक्सा डेसिमल अगर हम करेंगे ऐसे, इधर 16 है, हम डिवाइड करेंगे 16, तो 16 1 जा 16, इधर आएगा 0। फिर 16 1 से डिवाइड नहीं होता है तो हम लिखते हैं 0, ये 1 रहेगा एज इट इज़। फिर इसको नीचे से ऊपर, तो इसका इक्विवेलेंट क्या रहता है, 16 का इक्विवेलेंट रहेगा 10h। अगर मैं 18 की बात करूँ तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर रहेगा 2। फिर 16 1 से डिवाइड होता है क्या, तो नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ये 1 आपका एज इट इज़। फिर ये हो जाएगा 12h, तो इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा 12h। लेकिन सर फिर हमको हमेशा ऐसे करना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए देखो सिंपल बोल रहा हूँ, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए से लेके एफ तक हो गया, फिर यहाँ हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब होता है ए बी सी डी ई एफ। ये होने के बाद वापस 0 1 2 इधर रहेगा 3। फिर आगे क्या सर, तो आगे ऐसा ही है क्या, तो नहीं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 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 1। ये 1 कब तक आएगा, तो F तक आएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है 2 2 2 2। आ रही बात समझ में। तो अगर देखो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था। 16 का इक्विवेलेंट क्या लिखा था मैंने, 16 का इक्विवेलेंट था आपका 10, 18 का क्या आया था 12। तो देखो 16 का इक्विवेलेंट 10, 18 का इक्विवेलेंट 12। आ रही बात समझ में। वैसे ही अगर आपका आंसर 25 आता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा 19। लेकिन फिर और एक प्रॉब्लम है, सर 18 का इक्विवेलेंट 12 आया, फिर 12 के लिए हम सी लिखेंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं। आपका जब हम एडिशन करेंगे, अगर आपका आंसर 12 आ रहा है तो आप सी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका आंसर 18 आ रहा है तो फिर हम 18 की जगह क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। हाँ, जैसे न्यूमेरिकल आएंगे वैसे आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो ये वाला टेबल फ़ोटो ले लो चाहे तो, बाद में लिख लेना। तो दिस इज़ द इक्विवेलेंट, इस पे आपको न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो क्या है न्यूमेरिकल लेता हूँ, मतलब ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ले लिया, ध्यान दो। देखो अभी ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है सी एस इज इक्वल टू 2308 एच, एच का मतलब हेक्साडेसिमल, आई पी का मतलब 7619। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सी एस आप डायरेक्ट इसको इंटू 10 करके कर सकते हो, या डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ 23080 एच, क्योंकि ये सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट आप इसको इंटू 10 किया तो भी आपका ये आंसर आएगा, या आप डायरेक्ट एल पे 0 लिख दो। आईपी आपको दिया है तो आईपी आप लिखोगे इधर से, मतलब 9167 इधर रहेगा एच, और इसको हम नॉर्मल एडिशन करेंगे तो 0 + 9 9, 8 + 1 9, 0 + 6 6, 7 + 3 10। यहाँ पे गलती करते हैं लोग, 7 + 3 10 मतलब 0 कैरी 1, अगर ऐसा किया 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 7 + 3 होता है 10। 10 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में होता है ए,
और ये 2 रहेगा आपका एज इट इज। तो योर आंसर इज 2A699H। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, दूसरा देखो, जिनको नहीं पहला समझा सेकंड आएगा। डेटा सेगमेंट दिया है, अभी यहाँ से अच्छे से देखना। हो सकता है SI को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट क्या, पहला वाला जो है उसी को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं है। कंसेप्ट क्या है वो समझा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कंसेप्ट को समझो, आप उसको मेमोराइज मत करो। अगर आप मेमोराइज करोगे तो आप जल्दी भूल जाओगे, लेकिन अगर कंसेप्ट रहेगा दिमाग में तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो सेकंड में देखना, डेटा सेगमेंट दिया है, मैं यहाँ 0, फिर SI दिया है, तो SI को हम ऐड करेंगे। अभी यहाँ से तो आदत हो जाएगा। 4579H 3 8 तो योर आंसर इज 2A899H। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आप ले लो, तो वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देखो। मैं थर्ड वन अभी देखना। DS दिया है 5434, तो मैं यहाँ पे 0 ऐड करूँगा। H SI दिया है तो SI को मैं लिखूँगा 4805H। ये H एज इट इज़ हेक्साडेसिमल। 0 + 5 5, 0 + 4 4, 8 + 3 होता है 11, 11 का मतलब होता है B, क्योंकि 10 का मतलब A, 11 का मतलब B। 4 + 4 होता है 8, और ये 5 रहेगा आपका एज इट इज। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जा रहा हूँ। CS 2319, इधर लिखूँगा 0, H IP 76A9, इधर लिखूँगा H। अभी ध्यान से देखना, ज़ीरो + 9 रहेगा 9, ये 9 और A है, तो 9 A का मतलब होता है 10, तो 9 + 10 19, तो ये आएगा 19। लेकिन यहाँ पे 19 मतलब फिर इधर 9 कैरी 1, ऐसा कर 19 का मतलब फिर आपको 19, ये आपका डेसिमल में है तो इसका आपको हेक्सा में देखना पड़ेगा। तो 19 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, अभी जस्ट आपको चार्ट में समझाया। 19 का हेक्साडेसिमल देखोगे, 19 का इक्विवेलेंट क्या होता है 13, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 13। फिर 13 को आप 19 का रहेगा 13H, फिर 13 को हम कैसे लिखेंगे, तो 13 को मैं यहाँ लिखूँगा 3, कैरी आएगा 1। सर आप बोलोगे कि 13 का मतलब तो कितना होता है, 13 का मतलब तो D होता है, फिर D लिखेंगे क्या, तो वो रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि 9 + 10 आया है 19, और 19 का इक्विवेलेंट क्या होता है 13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, कैरी आएगा 1। फिर 1 + 6 7, 7 + 1 8, 3 + 7 होता है 10, 10 का मतलब होता है A, और इधर आएगा 2। तो योर आंसर इज 2A839H। ले लो। ठीक है, ले लिया, लो आगे जा। CS A0, इधर लिखूंगा H IP 834H। अभी इसको एडिशन करता हूँ, इधर तो आएगा H। 0 + C, ये होता है C। A का मतलब 10, तो 10 + 10, A का मतलब 10 + 4 हो रहा है 14, और 14 का इक्विवेलेंट तो है हेक्साडेसिमल में। 14 का मतलब 14 का मतलब रहेगा E। मैं F है, F का मतलब 15 + 3, 15 मतलब 3 होता है 18, और 8, तो मैं लिखूंगा 2, कैरी आएगा 1। अगेन 9 + 8
17, 17 प्लस 1 18, 8 इक्वलेंट अगेन 12, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, कैरी आएगा 1 और 6 प्लस होगा 7, तो योर आंसर इज 7। समझ लो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एमएसबी में आते हैं। हाँ, इधर 9 कर 3 5 2 9 एच एस पी दिया है, फिर इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एच 2 4 5 0 एच, जब मैं इसको ऐड करूँ 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14, 14 का मतलब ई, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 2 7, ये 3, तो योर आंसर इज 376 ई 0 एच, 376 ई 0 एच। ठीक है, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक लेता हूँ, क्या दिया है, ई एस ए 4 एफ बी 0, ठीक, इधर लिखता हूँ एच एस आई। हाँ, एक ने मॉर्निंग के बैच में बोला था सर दोनों एफ एफ है तो क्या करने का, तो मैं वो वाला ले रहा हूँ, चलो इधर ले रहा हूँ एफ, इसको चेंज करता हूँ फिर, इधर ले रहा हूँ 6, इधर ले रहा हूँ 3 2 एच, मतलब 6 एफ 3 2। अगर ऐसा है तो ध्यान दो, देखो 0 प्लस 2 2, इधर बी है और इधर क्या है 3 है, बी का मतलब होता है 11, 11 प्लस 3 मतलब कितना आएगा 14, 14 का मतलब रहेगा ई, फिर ये एफ और एफ का मतलब 15, एफ का मतलब 15, 15 प्लस 15 30, फिर 30 का इक्विवेलेंट, अगर आप देखोगे 30 का इक्विवेलेंट चार्ट में देखोगे 30 का मतलब शायद 1F या 2F रहेगा। देखो 30 का मतलब है 1E, ठीक है, 30 का मतलब है 1E, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो 13 का मतलब है 1E, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा E, 30 का मतलब 1E, E रहेगा इधर, इधर आएगा 1, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, तो 11 का मतलब होता है B, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा B और ये A रहेगा आपका एज इट इज़, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर A B H। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आता है MSBT पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी आप आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, तो मेन डायग्राम है, डायग्राम अच्छे से देखो और डायग्राम से फिर आपको थ्योरी लिखते आएगा। ठीक है, ये वाला मेन डायग्राम है, इसको आप अच्छे से करो, रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है। इधर इफेक्टिव एड्रेस, इधर आपका सेगमेंट एड्रेस, उसमें 4 जीरो ऐड किया, दोनों को हमने एडर में डाला। एडर कहाँ रहता है, तो BIU में एक एडर रहता है जो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करता है, उसमें डाला तो आपको क्या मिलेगा 20 बिट फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो दिस इज़ द थ्योरी फॉर कैलकुलेशन फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हाट इज़ पाइपलाइनिंग क्या है वो देखेंगे और 808 हम कंटिन्यू करेंगे।